हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आपने अपने लास्ट एग्जाम यानी इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा। अब देखो, ये वीडियो देखने वाले दो टाइप के बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर बात ऐसी है, कल हमारा पेपर हो गया ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे कम से कम 1-1.5 हफ्ते का गैप, उसके बाद सोचेंगे कि कब पढ़ना है सेकंड टर्म के लिए, कब नहीं पढ़ना। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि सर एक बात तो हमें फर्स्ट टर्म से क्लियर हो चुकी है कि अगर हमें 10th में अच्छा स्कोर करना है ना, तो थोड़ा सा शुरू से अगर हम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीज़ें जो प्रेशर बढ़ जाता है हमारे पे। तो जो दूसरे टाइप के बच्चे होंगे वो 1 दिन 2 दिन का गैप लेंगे, उसके बाद दोबारा उसी फ्लो से शुरू हो जाएंगे जो इस टाइम जो फ्लो चल रहा है। क्योंकि याद रखना, ये जो फ्लो है ना, ये बहुत ही देखो, एक बात आपने नोटिस करी होगी, पूरे साल जो या पूरे 6 महीने जो चीज़ आपको समझ नहीं आई ना, वो इस एग्ज़ाम टाइम में बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। तो ये जो जोश है एकदम ठंडा पड़ जाएगा अगर आपने इसको ढंग से कैरी नहीं किया तो। ओके, चलो ये बात हमें क्लियर हो गई है। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे, सीबीएसई से गुस्सा होंगे, परेशान होंगे कि जी हमने ओएमआर में ये गलती कर दी, ये गलती, आंसर की गलत है, क्वेश्चन गलत है। मैं आपके साथ हूँ इस बात पे, ठीक है। देखो, मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा सीबीएसई को, यहाँ पर मैं कुछ बोलने नहीं बैठा सीबीएसई को, बट एक सिंपल सीधी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना। जब मैं टीचर बोलता हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाना और ट्राई करना कि बच्चों की जो भी डाउट हो वो सॉल्व करना। ओके, जब मैं बोलता हूँ सीबीएसई तो उनका काम क्या है, मेरे को तो 2-3 काम ही आते हैं, और भी बहुत सारे काम है, बट मेन काम क्या है, क्वेश्चन पेपर बनाना, आंसर की बनाना, कंडक्ट करवाना पेपर, ये सारे के सारे काम है, ठीक है। मैं मतलब क्या बोलूँ, सीबीएसई का लेवल बढ़ते जा रहा है। आप एक पेपर में चलो मिस्टेक चलती है, 2 में चलती है, 3 में चलती है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें और लेवल बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कम हो रही है गलतियाँ। हिंदी के पेपर में तो ऐसी ऐसी गलतियाँ, और दिक्कत और भी बढ़ती जा रही है कि आपने अगर कोई नए फॉर्मेट में एमसीक्यू में रखा है तो बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते कि ओएमआर में ऐसे ऐसे फिल करना है। मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक लास्ट पेपर है उनका कल, और उनको ओएमआर शीट फिल करनी नहीं आती। यूट्यूब पे वो कितनी भी वीडियो देख ले, कितनी भी अच्छे से कर ले, एक सीबीएसई की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि एक प्री बोर्ड ले ले या कोई ऐसा पेपर ले ले जिसमें वो ओएमआर शीट पे कर रहे हो। तो ये भी तो देखना चाहिए था सीबीएसई को। बहरहाल इससे कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता सीबीएसई कैसे टैकल करेगी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत ही परेशान हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि जी होगा क्या, कितने मार्क्स आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही मतलब पेपर ठीक करके आए हैं, बट वो बॉक्स में, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरी है ना टीचर बोल रही है कि आपने बॉक्स में नहीं लिखा ना, तो फेल है। अब मैं क्या बोलूँ उसे, मैंने उसके मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने अभी तक मैसेज भी ओपन नहीं किया। तो पता नहीं सीबीएसई कैसे टैकल करेगी। मेरे को ऐसा लगता है जी नंबर दे देना चाहिए, एटलीस्ट पास तो सबको कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि 10th क्लास है। और कहीं ना कहीं सीबीएसई को भी थोड़ा सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं सीबीएसई की साइड से भी थोड़ी गलती हुई है ना। चलो इसको साइड करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। कल है हमारा लास्ट इंग्लिश का पेपर और हम चाहते हैं वो बहुत अच्छे से जाए। ओके, तो मैं कुछ टिप्स वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो हम इंग्लिश के पेपर में कर सकते हैं अगर अभी हमें पता ना चला तो, ठीक है। चलो देखो, एक बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जब हम एग्ज़ाम शुरू होने वाला था ना, तो हमने एक अजम्पशन लगाया था कि जी बहुत अच्छा टाइम मिलेगा हमें, अच्छे से 15-20 मिनट पहले ही पेपर करके छुट्टी हो जाएगी हमारी। बट ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो है वो टाइम जो है, अब पता चल रहा है कि यार टाइम जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है कुछ बच्चों को लग रहा है कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे इतने टाइम से खुश है, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है, और खासकर इंग्लिश के पेपर में, मैं बताऊंगा इंग्लिश के पेपर में क्यों टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एसएसटी में आंसर आता है नहीं आता, कोई सोचने वाली बात नहीं है। साइंस में भी ऐसा ही है, ठीक है, और मैथ्स में भी आप सॉल्व करोगे। बट इंग्लिश और हिंदी के पेपर में जी रीडिंग वाला पोर्शन आता है, और इंग्लिश में रीडिंग वाला पोर्शन आएगा तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए होगा, और अगर हमने ढंग से टाइम मैनेज नहीं करा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ओके, अब कौन सा पोर्शन आपको पता है, 3 सेक्शन है, एक रीडिंग है, राइटिंग एंड ग्रामर है, तीसरा हमारा लिटरेचर है। ओके, कौन सा जो पोर्शन है, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इंडिविजुअली हर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं जो हमें नहीं करनी। ओके, पहली बात तो यह है कि हम आते हैं रीडिंग सेक्शन पे। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना रीडिंग सेक्शन में, वो ये करते हैं कि वो सीधा पैरा पढ़ना शुरू कर जाते हैं। अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन या सीन पैसेज मिलेंगे तो पढ़ना शुरू कर जाते हैं पैरा। अरे आप बच्चे खुद सोचो, जिस आप ढूंढ क्या रहे हो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूँ कि आपको रेस जीतनी है, ठीक है, लाइन फिनिशिंग लाइन वहाँ है, आप पीछे की तरफ भाग रहे हो, क्या कोई फायदा हो पाएगा? आपको अपना एम तो क्लियर होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ,
पहले वो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करो। और मैं ये बोलूँगा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि एक क्वेश्चन रीड करते हैं आंसर ढूंढते हैं, एक क्वेश्चन रीड करते हैं आंसर ढूंढते हैं। ये जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। मैंने ऐसे जैसे आपको शुरुआत में ही बोल दिया, इस टाइम में ना आपका जोश जो है वो नेक्स्ट लेवल है, आपकी इंटेलिजेंसी जो है वो नेक्स्ट लेवल है। तो एक बार सारे क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो, उसको फर्स्ट का नहीं मिला, कम से कम सेकंड का मिल जाएगा, थर्ड का मिल जाएगा शुरुआत से ही। तो ऐसे बार बार आपको बार बार ऐसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे मैक्सिमम बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ते नहीं, वो डायरेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप ट्राई करना, वहाँ पर आप अपना टाइम सेव करो, क्वेश्चन सारे एक बार रीड कर लो और फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि किसी वर्ड का अपोजिट वर्ड आ गया, ठीक है, मैक्सिमम ऐसा होता है कि अनसीन पैसेज में जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें जो होता है अपोजिट वर्ड पूछा होता है, सिनोनिम्स पूछा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें पूछी होती है, जो पैसेज को पढ़ के या उस वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप फालतू में अगर पैसेज रीड करने बैठोगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो पैसेज को पहले क्वेश्चन रीड करना है, फिर पैसेज को रीड करना है। अगर आपको लगता है तो फिर पैसेज को रीड करना है। तो यहाँ ये चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक रीडिंग में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जो बच्चे करते हैं, वो रीडिंग की प्रैक्टिस करके नहीं जाते, ठीक है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस करके नहीं जाते। याद होगा आपको जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाली मैंने वीडियो डाली थी ना, मैंने जानबूझ के उसमें अनसीन पैसेज डाले थे। मैं मतलब इतना मेरे को मतलब ऐसा है कि मेरे को पूरा भरोसा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, ठीक है। जो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर हमने कर रखा है, हम निकाल लेंगे आंसर, इतना ज़्यादा टफ नहीं आता। बट बच्चे ट्राई तो करो, एटलीस्ट आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप, जैसे मैं बता दूं, मैं टेलीग्राम पे सैम्पल, जो हमारा टेलीग्राम है मेन पॉइंट स्टडी 10 वाला जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी फुर्ती बढ़ेगी, ठीक है, आपका रिएक्शन टाइम बढ़ेगा कि जी हाँ जल्दी से जल्दी आप आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि 20-30 करने बैठो, अभी इतना टाइम नहीं है, 5 भी कर लोगे ना बहुत है, बहुत है। 5 अनसीन पैसेज अगर आपने कर लिए तो एग्जाम में आप धमाका मचा दोगे अनसीन पैसेज में, गारंटी है। बट आप प्रैक्टिस करके जाओ। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गई हो। तो रीडिंग में आपको ये गलती नहीं करनी। एक तो सारे क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद पैसेज को देखना है। दूसरी बात है कि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम से पहले। कहाँ मिलेगी प्रैक्टिस? टेलीग्राम चैनल पे। अब आ जाते हैं जी ग्रामर वाले पोर्शन पे, राइटिंग और ग्रामर वाले पोर्शन पे। अब देखो ग्रामर वाले पोर्शन पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने चैप्टर की वीडियो डाली, ग्रामर की नहीं डाली, ठीक है। एक्चुअल में मैं डाल सकता था बट मैंने जानबूझ के नहीं डाली। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब जो इस टाइम चैनल पे एक्टिव है, वो ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो बिल्कुल एंड से पढ़ना स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा बच्चे आपको, बट ये बात आपको भी पता है कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा, ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एंड से पढ़ना शुरू किया है, बट हमने जो मेन फोकस है इस 1 महीने में या 1.5 महीने में देना शुरू किया है। तो अगर मैं आपको ग्रामर समझाऊँगा ना तो कहीं ना कहीं आपके और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी। देखो ग्रामर कोई फिक्स नहीं होता, हर सिचुएशन के हिसाब से आपको पता है, मोडाल्स वगैरह। तो अगर ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है, आप कंफ्यूज होगे ज़्यादा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस पे थोड़ा सा बिलीव रखना है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ग्रामर की आप प्रैक्टिस करके जाओ। देखो मैं वीडियो बना दूँ या आप अगर यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह देख रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो देखो, बट आप सेल्फ करके भी एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, तभी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जब तक जो भी सिचुएशन है उसको खुद आप नहीं करोगे, टैकल नहीं करोगे और खुद आंसर निकालने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ग्रामर वाला पोर्शन डिफिकल्ट रहेगा। और याद रखना ग्रामर से एक और चीज़ भी हमें समझ आती है कि नेक्स्ट टर्म में हमें शुरुआत से ग्रामर करनी है, क्योंकि याद रखना नेक्स्ट वाला सब्जेक्टिव होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ग्रामर की भी प्रैक्टिस करो, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा या ट्राई करूंगा एक वीडियो अपलोड कर दूं। ना भी कर पाया तो टेलीग्राम पे आपको जो मिल जाएगा मटेरियल मिल जाएगा, उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, आंसर होंगे उसमें, ठीक है, डोंट वरी। और मैंने ग्रामर वाला भी पोर्शन, वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, जो भी चैप्टर मैंने अपलोड करे ना, उसके एंड में ग्रामर वाला पोर्शन भी आपके लिए ऐड किया जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, और देखो आपको एक बात तो पता है, ग्रामर वाला पोर्शन और रीडिंग वाला पोर्शन ये जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तीसरा सेक्शन की बात करें लिटरेचर, वो जो है वो फिनिश है। देखो 6 आ रहे हैं, 3 पोयम आ रही है और 3 चैप्टर आ रहे हैं, और मेरे को पूरा भरोसा है मैक्सिमम बच्चों ने तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं, 3 चैप्टर और 3 पोयम कर ली होगी। एक चीज़ याद रखना, पोएट और पोएम के नाम, ऑथर और जो भी पोएट जो भी चैप्टर है उसके नाम आपको याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि आप मीनिंग में देखोगे चैप्टर के एंड में आपको मिल जाएंगे, वो याद रखना। उनके अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, ये सारे के सारे आपको अच्छे से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। चलो, क्योंकि टफ आ रहा है,
और लिटरेचर में एक और चीज़ बता दूं, लिटरेचर में हमारा टाइम कब लगेगा, तब लगेगा जब कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होंगे और 100% कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होंगे। ठीक है, ये हमें सब सब्जेक्ट से पता चल गया, ये हमें मैथ से भी पता चल गया, एसएसटी से भी पता चल गया, कहीं ना कहीं साइंस से भी पता चल गया। तो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। सेम ग्रामर में भी आप एलिमिनेशन देखो, जितना ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे हिंदी मीडियम के, मैक्सिमम बच्चों के जो होंगी एसएसटी या साइंस। ठीक है, साइंस तो बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश में ही होती है। तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और आप रीड वगैरह करते हो तो बहुत सारे जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसका तो आंसर आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके और कहाँ कहाँ पर लग सकता है ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो अब मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जी हमें कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए। मैं आपसे सच बताऊँ ना, ये मैं नहीं बता सकता, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो, वैसे तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा लूज़ होता है। ठीक है, इस टाइम वो लग रहा होगा यार पेपर होगा ना कल, पता नहीं क्या होगा, तो वो डायरेक्टली रीडिंग वाला सेक्शन उठाएंगे और थोड़ा सा घबरा जाएंगे। तो अगर वो पहले लिटरेचर करे जिसमें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, हाँ यार ये आता है, 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 ये तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि पढ़ा हुआ होता है, लिटरेचर तो पढ़ा हुआ होता है। 4 में से 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है। तो रीडिंग में तो दिमाग फुल तेजी से चलने लगता है, ग्रामर में भी बहुत अच्छे से हम करने लगते हैं। ओके, बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले से ही जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है, जिन्होंने अच्छे से रीडिंग वाले सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके गए और उनको लगता है पहले अगर रीडिंग वाला सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया ना मैं धमाका मचा दूंगा, तो वो पहले रीडिंग वाला सेक्शन कर सकते हैं। बट टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, घड़ी वगैरह आप लेकर जाना अपने साथ, वॉच वगैरह पहन के जाना, या टाइम वगैरह पूछते रहना, इससे आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे। एक और चीज़ मैंने देखी है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन उनको करने चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे ऐसा मत करो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। मैं समझाता हूँ क्यों। अगर मान लो लेट्स एज्यूम आपने किसी एक क्वेश्चन को आपने इधर उधर कर दिया, मतलब आपको लगा कि यार सी होना चाहिए था, डी होना चाहिए, बट आपने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया। अब सीबीएसई का कुछ भरोसा नहीं है, अभी तक तो मेरे को कोई भरोसा नहीं है, तो फिर क्या हो जाए क्या ना हो। तो ऐसा मत करो, जितना बोला गया जिस पे 100% भरोसा है, जब आपको सीबीएसई ने दिया है कोई ऑप्शन तो उसका फ़ायदा उठाओ। आप उसको खुद ही ख़राब कर रहे हो अपने ऑप्शन को, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आप खुद ही उसको लात मार रहे हो, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आंसर पे हम 100% श्योर होते हैं वो भी गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबका मतलब तरीका अलग होता है। कोई कहता है इस तरीके से हो सकता है, कोई कहता है उस तरीके से हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखो, ठीक है, कि अगर जितने क्वेश्चन बोले हैं उतने क्वेश्चन ही करो, ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट है, ठीक है। मैं बस थोड़ी सी एडवाइस देने आया था आपको, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने आया था, ठीक है। पता नहीं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ सुन के मोटिवेशन आती है, पता नहीं कौन सी मोटिवेशन आती है, बट अच्छी बात है। एंड आई होप ये मोटिवेशन जो है वो हमेशा बनी रहे और आप हमेशा ही जितना इस फर्स्ट टर्म में आपने धमाका मचाया ना, जो बच्चे जो हैं, देखो इस बार मैं एक टाइम होता था जब है ना हम टीचर मतलब कहीं ना कहीं है ना बच्चे से ये करते थे यार टफ पेपर आ गए तो कर दे। इस बार बच्चों ने जो एफर्ट मारा है ना, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। जो एसएसटी में बच्चों ने एफर्ट मारा है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितने मेरे पास मैसेज आए ना वो कह रहे हैं कि सर मैं पूरा विश्वास है फुल मार्क्स आएंगे। कुछ कह रहे कि 35 से तो नीचे आ ही नहीं सकते सर, कुछ कह रहे 30 अबव आएंगे। जो बच्चे बिल्कुल एंड में जुड़े ना उन्होंने बोला कि सर 38 बन रहे हैं मार्क्स। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे, तो मैं खुश हूँ, ठीक है। इस बार सीबीएसई से गलती हुई है तो सीबीएसई को सुधारना चाहिए ढंग से, बट अगली बार हमको भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारा नेक्स्ट टर्म होगा शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, अगर आप जैसे कह रहे हो ना एक दो दिन का गैप लोगे तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर आपको जाना है। हमारा मेन पॉइंट गेमिंग वाला चैनल है, आप चाहो तो गेमिंग वगैरह। और मैं भी पता है 1 महीना ये वाला मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा था, रात को 4 बजे तक जगना पड़ा था मेरे को भी। तो थोड़ा सा मैं भी 1 दिन का रेस्ट लूँगा, है ना। तो मेन पॉइंट गेमिंग पे या जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है उस पर आप आ सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट टेक वाला हो गया, ओके। तो इस सारे के सारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड दोबारा से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप अपने एग्ज़ाम में धमाका मचा के आओ, ठीक है। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस से, और एक बार है ना OMR शीट वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व करके जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी OMR शीट को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, बट वो सोच रहे हैं कि छोड़ना, देखेंगे हम एग्ज़ाम टाइम में। ऐसा मत करो बच्चे, आप एक बार अच्छे से अपनी जो भी कन्फ्यूजन है OMR शीट को लेकर वो निपटा लो, ठीक है। बाकी जो भी होगा रिज़ल्ट से रिलेटेड या जो भी सीबीएसई को हमको बताना है, क्योंकि अब हमारी बारी आ चुकी है। पेपर जब तक चल रहे थे हमने देख लिया सीबीएसई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही,
अब हमारी बारी है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, फिर हमको भी देखना है क्या नंबर देगी क्या नहीं देगी, ठीक है। तो बाकी आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट टर्म के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।